हंसते हंसते जीवन निकल जाए, और जीना इसी का नाम है कि हम मुस्कुराते रहें और खुश रहें। आज का स्पेशल एपिसोड मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि जिंदगी खास बनाने के लिए हमें देने वाला बनना चाहिए। और ऐसी ही एक शख्सियत जो खुश रहती है, मस्त रहती है, बहुत हिम्मत वाली है, ताकत वाली है, जो जिसके अंदर एक टीचर है और एक डिजिटल मार्केटर है, और ये छोटी मोटी पर्सन नहीं है, क्योंकि उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के बाद हेड ऑफ डिजिटल स्ट्रैटेजी वगैरह भी बनी। तो मैं वेलकम करना चाहता हूँ संजना मैम को। मुझे बहुत खुशी हो रही है संजना जी, वेलकम। थैंक यू सो मच। इवन मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आपके प्रोग्राम में आकर। थैंक यू संजना। सो आप प्लीज अपने लाइफ के बारे में बताएं, व्हाट मेक्स यू सो स्ट्रॉन्ग, सो ब्यूटीफुल एंड कैरी आउट सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर वर्क सो ब्यूटीफुली, एंड यू आर अ लीडर। तो ये सब कैसे? एक्चुअली ये सारी क्वालिटीज मैंने अपनी मॉम से सीखी है। जैसे आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड। तो मुझे मैंने अपने मम्मी में मतलब जो एक इंडिपेंडेंट वुमन होती है, वो किस तरीके से सारी चीजें संभालती है, मतलब अपना घर, अपना काम। तो ये सारी चीजें मैंने उनसे सीखी है। एंड मतलब मैंने उनसे सीखा है कि भाई वर्क को कभी भी हम जैसे एकदम एज यूजुअल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई चलो एक छुट्टी ले लेते हैं, क्या होता है, थोड़ा सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो आई हैव सीन हर स्ट्रगलिंग, वर्किंग हार्ड फॉर अस। सो मम्मी तो का ये सारा आशीर्वाद आ गया मोटिवेशन। और मम्मी की ताकत आपके अंदर आ गई। तो मम्मी का थैंक्स है, मम्मी को सलाम है, और भगवान के इस सुंदर से खेल को सलाम है, जिनको पता है हमें कैसे तराशना है, हमें कैसे निखारना है, हमें कैसे खिलते रहना है, और हमें और कैसे खिलाना है। एंड भगवान रास्ते खोलते रहते हैं, नए गिफ्ट्स देते रहते हैं। तो आपको सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है मम्मी में? मेरी मम्मी में सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी ये लगती है कि शी इज वेरी मच हार्ड वर्किंग। मतलब वो एक रहता है ना कि हमारे पास एक्सक्यूज देने का ऑप्शन नहीं रहता है कभी कभी, क्योंकि हमें करना ही है। एंड शी इज ब्यूटीफुल। वेरी मच पॉजिटिव, शी इज सो मच पॉजिटिव दैट व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, मैंने उनको एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि वो किसी चीज में डगमगाई है, या किसी चीज से वो डर गई है, या उनके दिमाग में ये थॉट आया हो कि अब कैसे होगा, मैं कैसे करूंगी। शी वॉज देयर, मतलब वो हमेशा उतनी फर्म खड़ी थी दैट मुझे अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना है और ये मैं करूंगी। भगवान का बहुत सुंदर गिफ्ट है और विश्वास बढ़ाने वाली बात है कि भगवान कोई परेशानी देता नहीं है, पहली बात। दूसरी, अगर कोई परेशानी हमें लग रही है तो उसकी ताकत पहले से भगवान ने दे दी, उसकी तैयारी, उसकी पढ़ाई पहले से भगवान ने दे दी। उसके बाद परीक्षा हुई और यस। परीक्षा में हम सब सफल होते हैं। तो ये बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अमेजिंग, वेरी वेरी इंस्पायरिंग। तो ऐसे ही विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है हमें। और अब आप बताइए, आपने टीचर का रोल भी प्ले किया है और फिर डिजिटल मार्केटिंग में भी आए, तो ये नया कुछ सीखना सिरदर्द नहीं होता? कैसे, मैं टीचर ही ठीक हूँ, लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, मैं क्यों बदलूं? डर भी होता है, मैं सफल हो पाऊंगी या नहीं, नौकरी चल रही है, इसी को चला लो। तो अपनी थॉट शेयर कीजिए, क्योंकि आपने स्विचेस बड़े किए हैं। हाँ, एक्चुअली बिफोर मैरिज जैसे मेरा टीचिंग में एक्सपीरियंस था। टीचिंग में मैंने मतलब केमिस्ट्री में टीच करती थी, साइंस एंड केमिस्ट्री। ब्यूटीफुल। और जैसे मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग में पहले से था। लाइक आई यूज्ड टू लव द सोशल मीडिया और ये सब सारी चीजें। तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने सुना, तो मुझे लगा कि यस, इसमें मैं कर सकती हूँ और मुझे इसमें करना है। सो आई हैव कंप्लीटेड माय कोर्स लाइक डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। मैंने कोर्स कंप्लीट किया और जैसे आई डोंट नो बाय लक और क्या, मुझे एज अ कम्युनिटी मैनेजर जॉब असाइन किया गया। तो मुझे मेरा फर्स्ट ब्यूटीफुल। जॉब मतलब आफ्टर टीचिंग
जो मुझे जॉब मिला वो मुझे एज अ कम्युनिटी मैनेजर के रोल से मिला। वेरी और नाइस। आपको पता है मतलब मुझे जो भी जॉब मैंने किए हैं, मतलब जो भी मैंने रोल्स प्ले किए हैं, पहले मुझे वो रोल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। और मुझे वो काम क्या करना है, कैसे करना है, वो भी नहीं पता था। लेकिन मैंने हर वो अपॉर्च्युनिटी ली है और उसके बाद मैंने सीखा है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे करना है। मतलब मैंने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया कि भई मुझे ये नहीं आता है, तो मैं कैसे करूँगी? नहीं, आपको अगर अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, आप उसको ग्रैब करिए और उसके बाद में सीखिए भले कि ये काम करते कैसे हैं। बहुत सुंदर। सीखने की खिड़की हमेशा खुली, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। जो बैठ यस, जाता है, करूं ना करूं, मेरे से हो पाएगा क्या, तो वो बैठ जाता है। लेकिन जो चलता रहता है, बिल्कुल। कदम बढ़ाए जाने तक, उसको सफलता मिलती है। तो आप बहुत मुझे बड़ी बहुत प्रेरणा बार हो। लोग बोलते हैं। हाँ। बिल्कुल, बहुत बार मुझे लोग बोलते हैं कि आप ये भी कर रहे हो? अच्छा, आपने ये भी पढ़ा है? अच्छा। जैसे मैं एक्चुअली जब भी फ्री वगैरह रहती हूँ तो लिंक्डइन कोर्सेज़ रहते हैं, डेटा साइंस के हैं, जो भी चीज़ है, तो मैं वो कोर्सेज़ करती रहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया के साथ-साथ में चलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ चल रहा है, पूरी दुनिया आगे चल रही है और मैं अभी तक पीछे ही हूँ, मैंने अपडेट नहीं किया अपने आप को। तो ये चीज़ से भी मैं बहुत सारी चीज़ें देखती रहती हूँ कि हाँ, मुझे ये करना है, लाइक दिस। तो आपने ना बहुत सारी सक्सेस अचीव की है शादी के बाद भी। तो मम्मी को कुछ क्रेडिट जाता है, घर वालों को, नए घर वालों को, है ना? तो आप क्या-क्या सीखते यस, हो नए घर से? उनके सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप आगे बढ़ रहे हो लगातार, कोर्सेज़ कर रहे हो, नई चीज़ें सीख रहे हो, नई चीज़ें कर रहे हो। तो आपको बिल्कुल, क्या बिल्कुल। लगता है कि उनसे क्या-क्या सीखा है आपने? एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है और मेरी फैमिली का भी, मेरे इन-लॉज़ का भी बहुत सपोर्ट है। जैसे वो मुझे कभी ये चीज़ नहीं, उनके लिए भी वो पहले यही बोलते हैं, वर्क कम्स फर्स्ट। बाकी हुँ, सारी चीज़ें बाद में आती है, लेकिन आपका आपका रोटी-पानी जिससे चल रहा है, जिससे आप कमा रहे हो, वो चीज़ हमेशा पहले आती है। तो उनका हमेशा सपोर्ट रहता है, कभी ये नहीं बोला उन्होंने कि मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं क्या ज़रूरत है काम करने का, कभी ऐसा नहीं हुआ। दे ऑलवेज़ सपोर्टेड मी और हर न्यू चीज़ के लिए उन्होंने मुझे अलाउ किया है। मतलब हमेशा उन्होंने हुँ। कहा है कि अच्छा, मैंने जब भी कहा कि मुझे ये पढ़ना है, ओके चलेगा। ये काम करना है, ओके चलेगा। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी चीज़ के लिए रोका है मुझे। तो आप लाइक मेरी तरफ से अ, उनको सबको थैंक्स बोलना। और हमने ये बिल्कुल, सीखा बिल्कुल। कि हमें सबका सपोर्ट सिस्टम बनना है, ताकि उस सपोर्ट से किसी को उम्मीद मिले, किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले और ये स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक जो इंडिया में बहुत मिसिंग है। मुझे इंडिया से बहुत प्यार है, लेकिन इंडिया हुँ, में थोड़ा एवरेज वर्कमैनशिप फ्रॉम हुँ। एवरीवन एंड फीमेल्स को ज़्यादा होता है कि घर भी देख लें या काम भी देख लें। वो तो टाइम पास है, थोड़ा-सा करना है, घर जाना है जी, टाइम हो गया। लेकिन अगर इतना बढ़िया हुँ, सपोर्ट सिस्टम है, इतने अच्छे संस्कार हैं कि जहाँ से मेरी रोज़ी-रोटी चल रही है, मैं वहाँ अपना पूरा तन, मन, धन एक कर दूँ। ब्यूटीफुल। सो ये ये मैजिकल संस्कार दोनों तरफ से आए हैं आपको, मायके से भी, ससुराल से भी। सो दोनों का ये थैंक्स है। और आपकी खुशी के पल बताइए प्लीज़, कौन से सबसे बेस्ट हैं? एक्चुअली मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हूँ। लाइक डेली का मेरा मेडिटेशन टाइमिंग रहता है जब मैं करती हूँ और ये चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रखा है। लाइक फादर के डेथ के बाद हो या कुछ भी हो, जब भी कोई प्रॉब्लम आई हो, तो ये जो चीज़ है, जो मुझे भगवान से कनेक्ट करती है। तो स्पिरिचुअलिज़्म में मैं ज़्यादा विश्वास करती हूँ, तो उस चीज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिवनेस और ऐसा, अगर मैं लो भी होती हूँ, तो वो चीज़ से मुझे बहुत ताकत मिलती है। तो मेरे कुछ हैप्पी मोमेंट्स बहुत सारे थे, जिसमें मतलब अगर हम ये बोलेंगे कि मिरेकल्स हो गए थे, मतलब अगर मुझे कुछ चाहिए है या कोई भी हो, अगर मुझे यहाँ जॉब चाहिए है, मैं इंटरव्यू देकर आई, तो मेरा सिर्फ एक कनेक्शन जुड़ना रहता है ऊपर वाले से कि मुझे यहाँ पे करना है भगवान, प्लीज़ यहाँ पे कर दो। बस इतना बोलना रहता है और वो ऐसा लगता है वो रेडी रहते हैं, तो ऐसे मिरेकुलस कुछ मोमेंट्स रहते हैं कि भई जब अपन सोचते हैं और वो हो जाता है। लाइक ब्यूटीफुल। मेरा मैं आपको बताती हूँ, आपके शो में आना मतलब
ये ऐसा कुछ मेरा ऐसा सपना था कि मैं कभी ना कभी ऐसे एक इंटरव्यू में जाऊँगी और मैं बताऊँगी कि मेरी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें हुई, क्या-क्या मैंने अचीव किया, क्या-क्या सीखा मैंने। और ये देखो कितने जल्दी पूरा हो गया ये सपना, मतलब आपको ही भेज दिया उन्होंने। ये भगवान का और विश्वास पक्का कर रहा है कि एक अपने आप से बातें करो प्यार से और अच्छे से, है ना? पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव मांग लो। और मांगना गलत नहीं है। और मांग किस लिए रहे थे आप? ताकि आप दूसरों को बता सको कि मम्मी ने प्रेरणा दी, है ना? हमारी ससुराल वालों ने प्रेरणा दी। और आप सीखो, पंगे लो, इधर-उधर सब कुछ सीख लो, नया-नया सीखो, स्टक मत रहो। यस, तो ये प्रेरणा बनने के लिए आप इस शो में आए, है ना? और ये भी बिल्कुल, देखो, बिल्कुल। भगवान से मांग लो, भगवान से कनेक्शन जोड़ लो। मेडिटेशन के द्वारा, बात करने से या उनकी याद रखने से। तो आपने याद इतनी रखना। अच्छी-अच्छी बातें बताई, मज़ा आ गया। और अब मैं क्या माँगूँ भगवान से? भगवान आपने पहले ही दिया हुआ है, इसलिए अभी मैं माँग नहीं रहा, ठीक है, डर जाऊँ मैं। उल्टा-पुल्टा नहीं माँगना चाहिए। और तो लेट मी कंट्रोल माई सेल्फ। लेकिन बिल्कुल, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। आपके विश्वास से और आपकी अच्छी-अच्छी माँग से। तो पॉजिटिव माँग रख सकते हैं, भगवान मुझे यूज़फुल बनाओ। जैसे आपकी मम्मी यस, को भगवान ने यूज़फुल बनाया, ताकत दी, एक भी दिन छुट्टी नहीं कराई। तो जो भगवान का काम करता है ना, तो उसको ताकत मिलती है, उसकी तबीयत खराब नहीं मिलती है। होती और उसको रोज़ भगवान ना अपनी फ्लूट बना लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं ताकि वो सेवा करता रहे। तो मैं आपको यही बिल्कुल। विश करना चाहता हूँ कि आप भी ऐसे अचीव करते रहो। और अब अचीवमेंट की बात हुई है तो आप 2-3 अचीवमेंट बता ही दो हमें। बेस्ट, ब्यूटीफुल, प्राउड मोमेंट्स, अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स एक्चुअली ऐसा था कि बचपन से मैं टॉपर रही थी अपने स्कूल में, कॉलेज में। तो वो तो पढ़ाई में तो मैंने टॉप किया ही था, लेकिन मुझे ऐसा था कि लाइफ में भी मेरा मुझे ऐसा है कि मुझे कुछ बनना है। मुझे बचपन से ऐसा था कि मैं सिर्फ़ घर में नहीं रह सकती, सिर्फ़ ऐसे कि भई कुछ भी नहीं किए और सिर्फ़ अपनी रेगुलर रूटीन लाइफ़ चल रही है। मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। डेली की लाइफ़ में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। मतलब या तो आप कुछ सीखो या आप कुछ सिखाओ, ऐसे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अचीवमेंट्स तो मेरा मैं ये बोलूँगी कि अचीवमेंट नहीं कि मुझे हमेशा लोग काफ़ी अच्छे मिले और वो इसलिए भी अच्छे मिले क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि अपन अच्छे रहे तो सभी अच्छे रहते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे अच्छे मिले जिन्होंने मुझे अ, मतलब दिशा भी दिखाई कि हाँ, आप ये करो, ये भी अच्छा है और बहुत सारे इसमें हेल्प भी की है। जैसे कम्युनिटी मैनेजर का रोल है जब मैं लगी, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं अगर आप स्विच कर रहे हैं कोई दूसरे फील्ड में। लेकिन मुझे पता नहीं मुझे कभी स्विच करते टाइम डर नहीं लगा, मुझे एक विश्वास रहता था मुझे तो आ जाएगा, मेरा तो हो जाएगा, मुझे आ जाएगा लाइक दिस। तो ऐसे आ इस तरीके जाएगा से मैं करने वाले का आ जी, जाता है। आ ही कैसे जाता है। आएगा? ये कैसे में प्रॉब्लम है और क्यों में प्रॉब्लम है? भगवान क्यों? इसमें प्रॉब्लम है और कैसे में प्रॉब्लम है। और शक बिल्कुल। शंका से आगे नहीं बढ़ सकते। तो बहुत सुंदर बोला आपने, आ जाएगा। So I want to thank वही you with तो all my heart, for all the ओह! आई lovely वांट टू things. थैंक यू। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मतलब अचीवमेंट्स मेरी यही सारी थी कि भई पहले से तो मैं मतलब ये सारे अवार्ड्स तो मिलते रहते हैं, वो नहीं। लेकिन जब एक किस्सा है मेरी लाइफ का कि जब मैं कुछ 11th स्टैंडर्ड में थी और कंज्यूमर राइट का स्पीच में मैंने पार्टिसिपेट किया था। एक डे आता है कंज्यूमर राइट वाला। तो करेक्ट। उसमें कॉम्पिटिशन था, स्पीच कॉम्पिटिशन और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था मेरे कॉलेज से, इंटर कॉलेज के लिए। हाँ, हाँ, स्पीच कॉम्पिटिशन के लिए करेक्ट। और मैं प्रिपेयर नहीं थी, एक ही दिन का था वो मतलब आज बताया कि कल कॉम्पिटिशन है तो मैं प्रिपेयर नहीं थी। लेकिन मेरे मॉम और डैड का आप देखिए मानेंगे नहीं उनको कितना विश्वास था। उन्हें ये विश्वास था कि मैं ही जीत के आऊँगी। मतलब पता नहीं कैसे और मैं ये सोच रही थी मैंने तो प्रिपेयर ही नहीं किया है, कैसे इनको मुझ पे इतना विश्वास है। और जैसे ही मैं गई देने के लिए आपको सच्ची बताती हूँ मेरा उस टाइम थोड़ी तबीयत भी खराब थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे बोलूँगी ऐसा-वैसा।
लेकिन मैं बस स्टेज पर मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं गई, मेरे पापा मुझे छोड़ने के लिए आए थे, मेरे पापा वाज़ इन द क्राउड। तो मुझे सिर्फ मैंने बस ऊपर वाले को बोला, भगवान कुछ भी करो, यहाँ पे किसी को जानती तो हूँ नहीं मैं, सिर्फ जानती हूँ तो मेरे पापा को जानती हूँ। तो कुछ ऐसा करो कि उनकी नज़र में मैं गिरना नहीं, मतलब उनकी इज़्ज़त और मेरी इज़्ज़त आपके हाथ में है। अब आप जैसे करेंगे वैसे। और मैं जैसे ही स्टेज पे गई, मुझे सच में आज भी याद नहीं कि मैंने क्या स्पीच बोला। लेकिन मुझे सिर्फ इतना दिख रहा था कि मैं अपने पापा को देख रही थी, वही दिख रहे थे मुझे, और मैं स्पीच बोल रही थी और बाकी सब लोग मुझे ऐसे सुन रहे थे जैसे मैंने पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। और जैसे मैं आके बैठी तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैंने कैसे बोला, तो आस-पास के सभी लोग बोलने लगे, आपने बहुत अच्छा बोला, आप ही को प्राइज़ मिलेगा। तो जैसे 3rd रैंक अनाउंस हुआ, तो वो उस पर्सन का था जिसने बहुत अच्छा बोला था। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे! इसने तो इतना अच्छा बोला है, ये 3rd कैसे आया है? तो मेरा तो नाम ही नहीं आएगा फिर अभी। तो मुझे आस-पास के फिर भी लोग बोल रहे थे, देखना आप फर्स्ट है ना, आप ही का होगा, आप ही का होगा। और फर्स्ट रैंक जब उन्होंने अनाउंस किया, तो वो मेरा ही था। तो मुझे इतना ज़्यादा उस टाइम मेरी जो खुशी, मतलब सिर्फ़ मुझे अपने पापा के चेहरे पे दिख रही थी, कि जब वो चलते हुए आ रहे थे, तो वो सबको बता रहे थे, मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। तो वो एक विश्वास, और मैं घर पहुँची तो मुझे नेबर्स जो है हमारे, वो बोल रहे थे, आपकी मम्मी तो पहले से ही हमारे घर पे पेड़े लेकर आई थी कि देखना वही जीतेगी करके। मतलब मुझे लगा इतना विश्वास उनका मेरे ऊपर कि ये गई है तो जीत के ही आएगी। ब्यूटीफुल। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग। ये ऐसे कुछ एक्सपीरियंस है जो मुझे याद दिलाते हैं कि नहीं, मतलब पहले अगर हम कोई चीज़ अच्छे मन से करते हैं, अच्छी चीज़ के लिए करते हैं, तो वो चीज़ सफल होती ही होती है। और आपने अपने लिए थोड़ी मांगा था, भगवान के लिए मांगा था। फिर वो गाना याद आ गया मेरे को, बिन सुने सुन रहा है, बिन सुने गिन रहा है धड़कने तेरी, भर दे झोली। हाँ, सबकी झोली भरी हुई है और सबकी धड़कनें भगवान गिनते हैं और सुनते हैं हमारे बिल्कुल। दिल की। तो आप एक प्रूफ हो हमारे लिए कि भगवान सुन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच संजना। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू for being with us, for sharing priceless moments, priceless pearls of faith and wisdom. And I wish you all the best. More power to you, more power to your mother, more power to your entire family. And just keep smiling and spreading sunshine. Thank you.